जादुई दुनिया का पहला कदम। राज का गांव एक छोटे से कस्बे में बसा हुआ था, जहां हर किसी की जिंदगी बहुत साधारण थी। किसी का जीवन खेती बाड़ी में बसा था तो कोई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। लेकिन राज, जो कि एक उभरता हुआ युवा था, कभी भी इस साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। वह जानता था कि इस छोटे से गांव में बंद कर रहना उसकी किस्मत नहीं हो सकती। वह हमेशा अपने आसपास के जंगलों, पहाड़ों और अनजानी जगहों को देखकर यह सोचता था कि कहीं न कहीं कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही हैं जो उसे जानने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी जो कई सालों से लोगों की जुबान पर थी। लोग कहते थे कि गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल है, जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और बहुत से लोग वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की बातों ने उस जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया था। राज को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वह कभी कभी उन पर सोचता था। एक दिन जब गांव में हल्की सी बारिश हो रही थी और आसमान में काले बादल घिर आए थे, राज ने तय किया कि वह आज जंगल के पास जाएगा। वह जानता था कि बारिश के मौसम में जंगल का दृश्य कुछ अलग ही होता है। उसने सोचा, आज मैं खुद देखूंगा कि क्या सच में इस जंगल में कुछ अजीब है या ये सिर्फ एक अफवाह है। राज अपने घर से बाहर निकला और पैदल चलते हुए जंगल के पास पहुंचा। बारिश के कारण वातावरण थोड़ा ठंडा और गीला था। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी और आसपास के पेड़ पौधे भीगी हुई मिट्टी से चमक रहे थे। राज को ये जगह बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प लग रही थी। वह धीरे धीरे जंगल के किनारे की ओर बढ़ा और उसकी नज़रें उस ओर टिकी हुई थीं जहां के बारे में वह हमेशा सुनता आया था। और जब जंगल के पास पहुंच चुका था तो उसे अचानक कुछ अलग सा महसूस हुआ। वहां की चुप्पी बहुत गहरी थी। न तो किसी जानवर की आवाज़ थी, न ही पक्षियों की। बस एक अजीब सी खामोशी थी। राज का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही जगह है जहां लोग गायब हो जाते हैं? लेकिन उसने इस विचार को झटकते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी अचानक उसकी नज़र एक हल्की सी चमक पर पड़ी। ये चमक बहुत तेज थी और आकाश में फैलती जा रही थी। राज को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह क्या है? उसकी जिज्ञासा ने उसे उस चमक के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही वह उस चमक के करीब पहुंचा, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि जैसे वह हवा उसे खींच रही हो। यह हवा बहुत ही विचित्र थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति द्वारा उसे खींचा जा रहा हो। राज ने एक कदम और बढ़ाया और तभी अचानक उसके सामने सब कुछ घूमने लगा। एक अद्भुत रोशनी उसे अपने भीतर समाहित कर रही थी। उसकी आंखों के सामने दुनिया का मंजर बदलने लगा। वह कहीं और था। उसने अपने आसपास देखा और पाया कि वह एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे, आकाश नीला था और उसमें हल्की सी रोशनी थी। आसपास के पेड़ एक अलग प्रकार के थे, जैसे वे किसी और दुनिया से आए हों। राज समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी ताजगी और उत्सुकता थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि यह जगह काफ़ी शांत और रहस्यमय थी। यहाँ का वातावरण उसे किसी किताब के पन्नों से बाहर निकला हुआ सा लगता था। राज को पता था कि वह किसी जादुई दुनिया में कदम रख चुका था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह धीरे धीरे उस नई दुनिया का पता लगाने में जुटा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नज़रें एक विशाल दरवाजे पर पड़ीं। ये दरवाज़ा बहुत पुराना और खंडहर जैसा था, लेकिन इसकी संरचना बहुत ही अनूठी थी। दरवाजे पर अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे और उसके ऊपर एक हल्की सी चमक भी थी। राज ने सोचा, क्या ये दरवाज़ा मेरे लिए खोला गया है? उसने धीरे से उस दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने इसे छुआ, दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। राज को ये देखकर चौंक लगा, लेकिन वह डरने के बजाय और भी अधिक आकर्षित हुआ। दरवाजे के भीतर की दुनिया और भी रहस्यमय और सुंदर थी। जैसे ही वह दरवाजे से भीतर गया, उसके चारों ओर रोशनी फैल गई और एक अलग ही तरह का वातावरण उसके शरीर में समा गया। यहाँ का आकाश नीला था, लेकिन उसमें कुछ विशेष था, जैसे हर चीज में एक गहरी चेतना हो। उसने देखा कि चारों ओर एक विशाल झील थी, जिसका पानी बिल्कुल शांत था और उसमें हल्की सी चमक थी। झील के किनारे पर एक महिला खड़ी थी, जो बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और वह जैसे राज को देख रही थी। राज ने डरते डरते उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत से जुड़ी हुई है। तुम्हें अपनी पहचान और अपनी शक्तियों को जानने का समय आ चुका है। ये वह जगह है जहाँ तुम्हारे डर और इच्छाएं असल रूप में सामने आएंगे। राज को अब ये समझ में आने लगा था कि वह जिस दुनिया में आया था, वह कोई सामान्य दुनिया नहीं थी। यहाँ पर उसे अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना था और साथ ही अपने डर का भी सामना करना था। महिला ने आगे कहा, यहाँ से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी, लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें बहुत सी कठिनाइयाँ और परीक्षाएं आएंगी। तुम्हारे सामने वो सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा डरते हो।
तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर एक ही रास्ते पर खड़े हैं। अगर तुम अपने डर को पार कर सको तो तुम सच्चाई के और करीब पहुंच सकोगे। राज को ये सुनकर समझ में आया कि यह यात्रा उसकी असली परीक्षा होगी। उसने तय किया कि वह चाहे जो हो इस रहस्यमय दुनिया में आगे बढ़ेगा और उसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगा। महिला ने धीरे से एक और कदम बढ़ाया और बोली, तुम्हारी यात्रा का पहला कदम अब शुरू होता है। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा सबसे बड़ा डर बाहर निकलेगा। राज ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी। वह क्या पाएगा? क्या वह अपने डर से पार पा सकेगा? और क्या ये यात्रा उसे उस रहस्य तक पहुंचाएगी जिसे वह सुझाने के लिए आया था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।